जय हिंद। आज हम लोग 9th क्लास के बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2.1 के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4x² - 3x + 1। इसमें एक टर्म है, एक चर। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि चर मान, जो बहुपद के दो मान होंगे, एक होगा चर और एक होगा अचर। चर जिसमें ए बी सी डी से लेकर के जेड तक, या स्मॉल में मान इसका एक्स वाई और जेड हो सकता है, और अचर में इसका जो होगा, जो पूर्णांक होगा, पूर्णांक यानी कि एक नेगेटिव मान 0 और फिर पॉजिटिव मान। तो इसमें चर की बात आ गई। चर यानी या तो x होगा या y होगा या z या a b c, इसमें से कोई एक होगा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पहला है 4x² - 3x + 1। तो इसमें 4x², ये भी x और x, इसका मतलब ये एक चर में क्या होगा, बहुपद होगा। दूसरा नंबर देखते हैं y² + √2, यानी इसमें भी y वाली टर्म है, दूसरा कोई टर्म नहीं है, तो ये भी क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 3√2 + t√2। तो सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे कि ये बहुपद है या फिर नहीं है। तो इसके लिए बहुपद की पहचान है, 2-3 चीज जो हम लोग देखेंगे, यानी चर का जो मान होगा, चर का मान जो होगा, पहला इसका घातांक क्या होगा, घातांक बट्टे में नहीं होगा, यानी कि रूट वाला नहीं होगा। जैसे √x का मतलब x⁴ यानी घातांक बट्टे में नहीं रहेगा। दूसरा टर्म होगा कि घातांक इसका माइनस में नहीं रहेगा। तो ये सब बहुपद की पहचान नहीं है, नहीं बहुपद में नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे, जैसे ये t जो है किसमें है, रूट में है, तो सबसे पहले ये बहुपद होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं y + 2/y। इसमें y जो है नीचे में है, इसको जब लिखेंगे 2/y, यानी 2 और y⁻⁻1, यानी इसमें जो घातांक है वो माइनस हो रहा है, यानी कि ऋणात्मक। इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं x⁻10 + y3 + t⁻15। इसको अगर देखें तो इसके टर्म यानी चर मान को देखेंगे, एक x है, एक y है और एक t है, यानी इसमें चर जो है वो एक चर ना होकर के 3 चर है, x भी है, y भी है और z भी है। इसका मतलब ये बहुपद तो है, लेकिन किसमें, 3 चर में। किसमें होगा, 3 चर में। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जो ऊपर के अनुसार जो कहा जा रहा है उस पर हम लोग बात करें, तब क्या कुछ होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक चर में बहुपद है, नहीं, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद, तो एक चर में बहुपद की बात करें तो एक पहला नंबर 4x² - 3x + क्या होगा, 7। तो एक होगा एक नंबर में। कारण क्या होगा, तो कारण इसका, चूंकि ये जो बहुपद है वो सिर्फ एक ही चर में है, यानी x में है। दूसरा देखेंगे y² + √2, यानी ये भी किसमें है, एक चर में ही बहुपद है, तो एक दूसरा हो जाएगा। तीसरा नंबर अगर देखें तो 3√2 + t√2, क्या ये बहुपद है, तो सबसे पहले ये बहुपद नहीं होगा। कारण क्या होगा, क्योंकि t का जो मान है, t यानी चर जो है, चर का मान किसमें नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट है y + 2/y, क्या ये बहुपद है, तो कहेंगे कि ये भी बहुपद नहीं होगा। कारण ये कि चर का जो मान है वो बट्टे में नहीं होना चाहिए, नहीं, और ये जो है बट्टे में है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। और पांचवा जो है y⁻10 + y3 + t⁻15,
ये बहुपद तो है लेकिन 3 चर में बहुपद है, लेकिन हमें किसका निकालना है? 1 चर में बहुपद। तो 1 चर में बहुपद कौन कौन हो जाएगा? 1 नंबर और फिर 2 नंबर। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे।